मैं कुछ निवेदन आप लोगों के बीच करूं। कल से प्रवचन के कार्यक्रम चल रहे हैं। कल से आप विचारों को सुन रहे हैं। दो विषय, दो बात बड़ा गंभीर है, जिन पर अक्सर चर्चाएं होती है। एक तरफ पाप है और एक तरफ पुण्य है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये विषय बड़ा कठिन है, गंभीर है। आदमी पाप को भी वास्तविक रूप में नहीं समझ पाता है, पुण्य को भी आदमी वास्तविक रूप में नहीं समझ पाता है। मंदिर जाने से कोई व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं हो सकता है, और कोई व्यक्ति कहीं शराब की दुकान लगी है, उस रास्ते से अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उस रास्ते से जाने मात्र से कोई व्यक्ति पापात्मा नहीं हो जाता है। मंदिर में जाने वाला व्यक्ति भी पापी होगा, और शराब की दुकान पर रहने वाला व्यक्ति भी पुण्यात्मा हो सकता है। और अक्सर यही होता है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने वाले व्यक्ति पापी अधिक होंगे, इसकी संभावना भी अधिक है। क्योंकि सारे पाप के आचरण मंदिर में जाने वाले व्यक्ति, मस्जिद में जाने वाले व्यक्ति, गिरजाघर में जाने वाले व्यक्ति, तथा कथित अपने आप को धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति ही करते हैं। हम तीर्थ में जाते हैं पाप से छूटने के लिए, लेकिन तीर्थ में जाकर के भी हम पाप करके आ जाते हैं। कई बार आप मंदिर क्षेत्र में जाइए, देखिए। अभी कुछ दिन पहले मैं केदारनाथ की यात्रा पे गया था। पूरा उत्तराखंड तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ केवल पूजा होती है, लोग पूजा पाठ करते हैं। पूरा तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थमय है। लेकिन वहां की यात्रा जब करेंगे तो वहां भी जगह जगह शराब की दुकान। वहां शराब पीने वाले कौन आते हैं? वहां शराबी कहां से आ गया, ये विचारणीय विषय है। बैजनाथ धाम जाने वाला व्यक्ति बैजनाथ धाम तो जाता है, लेकिन रास्ते में अगर वो शराब पी लेता है तो आप समझ लीजिए कि वो पुण्य का काम कर रहा है कि पाप का काम कर रहा है। आप कहां जा रहे हैं, किस जगह पर हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी वृत्ति कैसी है, आपके भीतर में विचार कैसे हैं। सत्संग स्थल पर आने वाला व्यक्ति भी पापी हो सकता है। अगर विचार शुद्ध नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं हुआ, आपके अंतर आत्मा शुद्ध नहीं है, तो आप कहीं भी जाकर के पाप कर्म कर सकते हैं, पाप का आचरण कर सकते हैं। और अगर भीतर आपका पवित्र है, भीतर आपका शुद्ध है, निर्विकार है, तो आप किसी भी रास्ते से सही गुजर सकते हैं, सही से जा सकते हैं। पाप और पुण्य का क्षेत्र बड़ा बड़ा है। जिसको हम पाप समझ लेते हैं कहीं वो पुण्य तो नहीं है, जिसको हम पुण्य समझ लेते हैं कहीं वो पाप का आचरण तो नहीं है। ये विचार करने का विषय है, ये चिंतन करने का विषय है। और अक्सर आदमी के जीवन में होता यही है कि जिसको आदमी पुण्य समझ रहा है वो पाप का ही आचरण आदमी वहां से करना प्रारंभ करता है। तिलक लगाने वाला व्यक्ति, मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, मस्जिद में जाने वाला व्यक्ति, गिरजाघर में जाने वाला व्यक्ति, गुरुद्वारा, कबीर पंथ, कबीर विचार सबके लिए समान है। सदगुरु कबीर सबके लिए समतावादी बात करते हैं, सबको समझाते हैं, सबके लिए बोलते हैं। केवल आदमी पाप और पुण्य को समझ ले तो आदमी के जीवन का सुधार हो सकता है। पाप क्या है?
पाप मन का विकार है, मन का मैल है। भीतर में अगर विकार है, भीतर में अगर मन में वासना है, मन में मलिनता है, तो मलिन स्वभाव वाला व्यक्ति, मलिन चित्त वाला व्यक्ति जहां जाएगा वहीं पाप का आचरण करेगा। चाहे वो मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए या गिरजाघर में जाए, अगर भीतर में मलिनता है, भीतर में चोर वृत्ति है, तो आप जहां जाएंगे वहीं चोरी करेंगे, क्योंकि आपके भीतर में चोरी का स्वभाव छिपा हुआ है। अगर आपके भीतर में हिंसा के विचार हैं, हिंसा के विकार हैं, तो आप धर्म के नाम पर भी हिंसा खोज लेंगे, हिंसा ढूंढ लेंगे। और अक्सर यही होता है। एक कहानी तो आप लोगों ने खूब सुनी है और कई बार सुनी है, हजारों बार सुनी है कि एक चोर था, साधु के संसर्ग में फंस करके, साधु के संसर्ग में आकर के वो संत वृत्ति का हो गया। संत वृत्ति का नहीं हुआ, ऊपर से वेश ले लिया साधु का, लेकिन भीतर में उसकी जो मलिन वृत्ति थी वो गई नहीं थी। तो रात को सब सो जाए तो चोरी तो नहीं करे, लेकिन चोरी का जो स्वभाव था वो सारे संतों का कमंडल इधर से उधर कर दे, इधर से उधर कर दे। तो संजोग से सभी संत सुबह जगे तो आपस में झगड़ा करे कि मेरा कमंडल तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ कैसे चले गया। दूसरा साधु कहे कि मेरा कमंडल तो कमंडलू यहाँ था, यहाँ से यहाँ कैसे चले गया, हमने तो कमंडल यहाँ रखा था। अब सबको आश्चर्य कि ये व्यक्ति जब से आया है तभी से ऐसा हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। एक दिन कहा कि देखो तो रात को कमंडल कौन इधर से उधर करता है। तो एक संत जगे, देखा तो वो व्यक्ति जो अभी अभी नवीन साधु बना था, वो सब के कमंडल को इधर से उधर कर रहा है। उससे पूछा कि रात को जग करके ये कमंडल इधर से उधर क्यों कर रहे हो। कहा बाबा जी क्या करेंगे, पहले चोरी करने का स्वभाव था, अब कम से कम तुम्मा फेरी तो कर लेते हैं। कम से कम ये स्वभाव, भीतर का जो स्वभाव है वो आदमी का नहीं जाता है। अगर आपके भीतर में मलिनता है, आपके भीतर में विकार है, तो आप कहीं भी चले जाएं, तीर्थ स्थल पर चले जाएं या कहीं भी जाएं, आपके विकार आपसे काम करवा लेंगे। पाप तो आदमी के भीतर में बसता है, विकार तो आदमी के भीतर में बसता है। धोना है आदमी को अपने भीतर को, विचारों को। और जिस दिन विचार भूल गए, यकीन मानिए कि आपका जीवन ही मंदिर हो जाएगा। यकीन मानिए कि आपका जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा। यकीन मानिए कि आपका पूरा जीवन तीर्थ हो जाएगा। फिर आपको पुण्य का दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि हम पुण्य आत्मा हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। फिर आपको बाहर से अपने आप को बेश बना करके नहीं दिखाना पड़ेगा कि हम चंदन लगा करके बैठे हैं या गले में रुद्राक्ष की माला है, या मुसलमान हैं तो उनके जो वेश हैं मौलवी के, वो वेश बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज आदमी विचार कहाँ करता है, चिंतन कहाँ करता है। बाहर से हम जिसको पुण्य समझ रहे हैं वो सारे कर्म पाप के ही आचरण हैं। इसलिए धोना है अपने मन को, अपने विचारों को। जिस दिन शुद्ध कर लिए, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि तीर्थम परम किम। शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि तीर्थम परम किम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ है अपना मन। आदमी का मन पवित्र हो गया तो इससे बड़ा तीर्थ इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, अपना मन पवित्र कर लिया। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल करके। धोना तो मन को था और भूल गए, जीवन भर तन को धोते रहे, शरीर को धोते रहे। और तीर्थ करता चल चल, तीर्थ की यात्रा करते रहे। तीर्थ गए, तीर्थ जाने से क्या होगा। सदगुरु कबीर ने गए, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन और।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि तीरथ गए तीन जना, चित चंचल मन चोर। अगर चित्त में चंचलता है, मन में मलिनता है, चोर का भाव है, तो आपके तीरथ जाने से एक भी पाप कटने वाला नहीं है, बल्कि 10 मन और आप लाद लिए अपने ऊपर। केवल समझना क्या है, पाप और पुण्य को समझ ले इंसान, तो आदमी का जीवन स्वर्ग हो सकता है। पाप का आचरण धार्मिक स्थलों पर भी हो सकता है, और तथा कथित आज धार्मिक स्थलों पर हो भी रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। अगर आप विचार करके देखिए, चिंतन करके देखिए कि धर्म के नाम पर हिंसा करना अगर पुण्य है तो पाप फिर क्या है? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा आप लोग। धर्म के नाम पर हिंसा करना अगर पुण्य है, एक भजन गाए थे सुबह के सत्र में राजू जी, इन्होंने खुद इनकी लिखी हुई भजन है, मैं सुन रहा था कि धर्म, आपका धर्म क्या है बता दीजिए। निर्जीव प्राणी पशुओं को जो मारते हैं, आपका धर्म क्या है ये हमको बता दीजिए कि आपका धर्म क्या है। एक प्रश्न है आप लोगों से भी, आपका धर्म क्या है? अगर बकरी को मारना धर्म हो सकता है, बकरी को मारना पुण्य हो सकता है, गाय को मारना पुण्य हो सकता है, किसी प्राणी को कष्ट देना पुण्य हो सकता है, तो फिर पाप क्या है? और ये सारे पाप के आचरण कहाँ होते हैं? मंदिर में। कभी आप मंदिर में चले जाइए, कभी आप मस्जिद में चले जाइए, गिरजाघर में चले जाइए, जहां भी जाइए वहां यही पाप के आचरण तो हो रहे हैं। मंदिर में क्या किया जा रहा है? पशुओं की बलि दी जा रही है। देते हैं कि नहीं? छागर की बलि। क्या कहते हैं कि अगर घर में एक लड़का हो जाएगा तो माता जी आपको छागर चढ़ाएंगे। आप कर क्या रहे हैं? पुण्य। लेकिन है क्या वो? विचार करके देखिए, आप करने क्या जा रहे हैं? पुण्य का काम, लेकिन है क्या वो? पाप का काम है कि नहीं? पाप का आचरण है कि नहीं? अगर आज आप बकरे की बलि दे रहे हैं तो यकीन मानिए माता कि आपके बच्चे कभी खुशी नहीं रह सकते। जिस बच्चे की दुआ के लिए आप उस बकरे की बलि दे रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी भी बलि पड़ जाएगी। समय का फेर है। हिंसा का परिणाम कभी पुण्य नहीं हो सकता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, समझ जाएंगे। हिंसा का परिणाम कभी पुण्य नहीं हो सकता है। हिंसा का परिणाम आदमी के जीवन में पाप ही आता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी हिंसा कर ले, हिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा कर ले, और आज धर्म के नाम पर हिंसा आदमी कर रहा है। सदगुरु कबीर ने तो साफ शब्दों में कहा कि संतों राह हम दोनों दीठा, हिंदू तुरुक हठा नहीं माने, स्वाद सवन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सैती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगोती, तुरुक रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहां से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर सो त्यागी, ई हलाल में झटका मारे आग दोनों घर लागी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दोनों के घर में आग लगी हुई है। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। हिंदू दोनों क्या करता है? हिंदू व्रत एकादशी साधे, हिंदू लोग एकादशी व्रत करता है, एकादशी व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। व्रत तो वही है जो आपके भीतर, आप व्रत वो है जो आपके इंद्रियों पर संयम प्रदान करे। आप तो एकादशी व्रत किए दिन भर, और शाम को बकरी का मांस मंगा करके, बकरे का मांस मंगा करके खा रहे हैं। पारण करे सो क्या होगा? पुण्य हुआ कि पाप हुआ? किए थे व्रत किसके लिए? पुण्य के लिए ना। हुआ क्या? किए थे पुण्य के लिए व्रत की, दिन भर उपवास रहेंगे, शाम को बकरे के मांस खा रहे हैं, तो पाप हुआ कि नहीं? यही आदमी का चल रहा है। मंदिर में ले जाकर के पंडित जी क्या करता है? माथा पर वो खरक, एक दिन हम देख रहे थे मोबाइल में भी आजकल बहुत सत्य दिखने को मिल जाता है। कहां चला गया आदमी का इंसानियत, कहां चले गए आदमी, पता ही नहीं चलता है।
अगर यही धर्म है, यही पुण्य है, तो फिर पाप क्या है? हमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या किया? दो पंडा इतनी बड़ी बड़ी कटारी लेकर के एक भैंसा को बांध दिया। अब भैंसा को बांधने के बाद उस कटारी से पहले तो इसे माथा में सटाया और सर में सटाने के बाद एक कटारी मारा। संजोग से सही से कटारी पड़ी नहीं, वो भैंसा का गर्दन पूरा कटा नहीं, आधी गर्दन कटी। वो भैंसा आधी गर्दन कटी लेकर के भागना चाहा, तब तक दूसरा पंडित क्या करता है, उसी आधी कटी गर्दन पर दूसरा चला देता है। बेचारा निर्ममता के साथ मर गया, प्राण करा करके। कितनी पीड़ा हो गई। जो व्यक्ति पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति पुण्य आत्मा कैसे हो सकता है? वो पुण्य का मार्ग कैसे हो सकता है? इंसान इतना तो विचार कर ले, इतना तो चिंतन कर ले, हम पुण्य आत्मा कैसे हैं, हम पुण्य के मार्ग पर कैसे चल रहे हैं, और उसी को हम पुण्य मान लिए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये पुण्य का मार्ग नहीं है, ये पाप का मार्ग है, घोर नरक का मार्ग है। इसलिए कहा कि संतो राम दोनों दीठा, हिंदू तुरुक हठा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। जीवा स्वाद के लिए आदमी, थोड़े से स्वाद के लिए इतना बड़ा कुकृत्य आदमी कर लेता है। थोड़ा सा स्वाद के लिए आदमी कितना बड़ा पाप करता है। सदगुरु कबीर ने मुसलमानों के लिए भी कहा है, दिन को रहत है रोजा, रात ही हनंत है गाय, यह कुन वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन भर तो रोजा रहते हो, रात ही हनंत है गाय, रात में गाय को काटते हो। एक तरफ तो बंदगी कर रहे हो, एक तरफ जीव को मार रहे हो, हत्या कर रहे हो। भगवान खुशी हो सकते हैं क्या? अल्लाह खुश हो सकते हैं क्या? ये पुण्य है कि पाप है? आप स्वयं विचार करिए। धर्म, अभी होली आ रहा है, एक पगलवा पर्व, इसमें कितने बकरे कट जाएंगे, कितने बकरे की जान जाएगी। लोग मांस दारू खा करके शराब के नशे में पागल हो जाएंगे, धुत हो जाएंगे। पर्व कर रहा है आदमी, पाप का आचरण कर रहा है। पाप कभी भी पुण्य नहीं हो सकता है, पाप का आचरण कभी भी पुण्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए विचार करके, चिंतन करके देखिए कि तो पाप का मूल क्या है। पाप का मूल है आदमी की मनोवृत्ति। ये सारे पाप के आचरण आदमी के भीतर से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है। इसलिए आप अपने मन को धो दीजिए, अपने मन को व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आप हिंसा के मार्ग पर न चल सके। हिंसा कभी भी पुण्य नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म। धर्म क्या है? अहिंसा। शुद्ध विदित परम धर्म अहिंसा। तो अहिंसा का मार्ग, अगर अहिंसा आदमी धर्म के नाम पर करता है, मंदिर में करता है, मस्जिद में करता है, चाहे गिरजा घर में करता है, कभी भी आप देखिएगा बूचर खाने में जा करके कितनी निर्ममता से पशु को मारा जाता है, काटा जाता है। इंसान कभी उसके लिए क्यों नहीं सोचता है? मनुष्य को खाने के लिए तो बहुत कुछ है जिसको आदमी खा सकता है। पशु तो चारा खा करके, घास फूस खा करके अपना जीवन यापन करता है, उसको हम काट करके खा जाते हैं। तो हमारे लिए जो इतनी भोजन की सामग्री है, एक दिन हमको भी तो कोई काट करके खाएगा। ये विचार क्यों नहीं करते? ये चिंतन क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं सोचते? तो हिंसा कभी भी पुण्य नहीं हो सकता है। हिंसा का जब भी कोई व्यक्ति आचरण करेगा तो वो पाप के ही क्षेत्र में गिनती उसकी होगी। एक लोग आजकल परिभाषा बना लिए हैं। क्या आदमी की परिभाषा है? क्या परिभाषा है? तो ये वाक्य आता है महाभारत के वन पर्व में, और भी कई जगह है। महाभारत पढ़ेंगे तो वहां आता है कि अहिंसा परमो धर्म। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म हिंसा तथैव च। क्या? अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना पाप नहीं। आज भी आप देखेंगे विचार करके तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां धर्म के नाम पर हिंसा किए जाते हैं।
सब संप्रदाय वाले ने अपना अपना रास्ता निकाल लिया हिंसा करने का। अभी जागो महादेव वाला तो रास्ता निकाल ही लिया कि जो खाओ, जैसा जियो, शराब पियो, मांस खाओ, केवल दया मांग लो, शिव से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति होगी। कहा कि सदगुरु कबीर का लीवर बड़ा कमजोर है, महर्षि मही बाबा का लीवर कमजोर है, इस पर कोई मांस नहीं पचता है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमारे गुरु महाराज का लीवर बड़ा मजबूत है। देवी देवताओं वाले ने कहा कि हमारे गुरु महाराज भगवान का लीवर बड़ा मजबूत है, उसको बकरी काट के दो, लेकिन गाय नहीं पचता है उसको। मुसलमान कहा कि हमारे यहाँ गाय भी पच जाता है, लेकिन सुअर नहीं पचता है। ईसाई वाला कहा कि हमारे यहाँ तो गाय लाओ, सुअर लाओ, भेड़ लाओ, बकरी लाओ, ऊँट लाओ, सब पच जाता है। धर्म के नाम पर आदमी सरल मार्ग खोज लिया कि हिंसा करने की प्रवृत्ति, कि हिंसा करो कोई बात नहीं है, सरल मार्ग है, गले में माला ले लो, कंठी ले लो, रुद्राक्ष का धड़ेले से मार करके खाओ। जीव हिंसा कभी भी पुण्य नहीं हो सकता है। तो धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के नाम पर हिंसा करने का लोगों ने व्यापार बना लिया सब। और मना कौन? जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, उस पशु पक्षी का कोई भी दोष नहीं है, उनको हम व्यर्थ में उसकी हिंसा करते हैं, व्यर्थ में उसको मार के खाते हैं। कभी विचार करिए, चिंतन करिए कि उसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर भी जीव है, उसको भी पीड़ा होती है। कभी दूसरे की पीड़ा का अनुभव करना यही तो पुण्य है। क्या सुने आपकी संतन जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। संत तो उसी को कहा जा सकता है जो दूसरी की पीड़ा को समझे, दूसरे की वेदना को समझे। आज इंसान कितना निर्दयी हो गया है, मनुष्य कितना निर्दयी हो गया है कि दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाता, वेदना को नहीं समझ पाता, कष्ट को नहीं समझ पाता है। जिस दिन आदमी पीड़ा को समझने लगेगा, उसी दिन आदमी पुण्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा। अभी तक हम पीड़ा को नहीं समझ पाते, अभी तक हम दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाते, तो हिंसा कभी भी पुण्य नहीं हो सकता है। और हिंसक व्यक्ति के जीवन में कभी शांति हो भी नहीं सकती है। हिंसा करके कोई भी व्यक्ति सोच ले कि हम शांति को उपलब्ध होंगे, ये संभव नहीं है। आप लोग महाभारत को देखिए, महाभारत को देखें, टीवी पर तो देखते ही है ना, सब लोग देखते हैं महाभारत टीवी पर। क्या हुआ? युद्ध भूमि में मारकाट, कौरव की तरफ से भी मारकाट हुआ, पांडवों की तरफ से भी मारकाट हुआ। किसके लिए? गद्दी के लिए। परिणाम, गद्दी के लिए कौरव ने भी मार किया कृष्ण, और पांडवों ने भी मार किया। अंत में पांडव की जीत हुई ना। और जीत होने के बाद जब पांडव लोग जीत गए, राजगद्दी पर बैठ गए, बैठने के बाद रात को नींद नहीं आती पांडवों को, रात भर सो नहीं पाते। राजगद्दी तो मिल गई, उसी के लिए ना मार काट किया, उसी के लिए ना हिंसा का मार्ग अपनाया। रात को नींद नहीं आती थी पांडवों को। सुबह होकर के आपस में सभी लोग रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। कहा क्या हुआ, क्यों नहीं सो पाते हो? कहा क्या करेंगे, रात को स्वप्न में आता है कि भाई कि तुमने मेरे साथ अन्याय कर दिया। रात को वही सारे स्वप्न आते हैं कि हाथियां चल रही है, लोग चल रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, स्त्री रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई वहां आधा सर कटा हुआ लेटा है, कोई कहीं लेटा है, सब रो रहे हैं, विलख रहे हैं। यही दृश्य आता है सामने, और यही दृश्य देख करके पांडव राजगद्दी पर राज को नहीं चला पाए, अंतिम में राज को छोड़ करके जाना पड़ा। हिंसा करके अगर आप सुख सुविधा उपलब्ध कर भी लोगे, हिंसा करके अगर आप सुख सोच लोगे कि सुख मिल जाएगा, आज तक किसी को व्यक्ति को हिंसा करके सुख नहीं मिला। हिंसा करके कोई भी व्यक्ति शांति का मार्ग अपना भी नहीं सकता है। हिंसक व्यक्ति कभी भी शांति तक उपलब्ध हो भी नहीं सकता है। इसलिए हिंसा के क्षेत्र को छोड़िए, अहिंसक बनिए।
प्रेम को अपनाइए, करुणा को अपनाइए। करुणा से व्यक्ति जब ओतप्रोत व्यक्ति का जीवन हो जाता है तो वो व्यक्ति अनायास ही पुण्य के मार्ग पर चला जाता है। कभी भगवान बुद्ध की करुणा की बात आपने सोची? भगवान बुद्ध ने करुणा का मार्ग अपनाया, जीवों पर दया किया। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने जीवों पर दया किया। और हमारे भीतर में दया की भाव नहीं है और हम सोच रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, हम पुण्य के काम कर रहे हैं, पुण्य के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो आइए विचारों को समझिए कि पुण्य का मार्ग क्या हो सकता है, पुण्य क्या हो सकता है और पाप क्या है। तो हिंसा कभी पुण्य नहीं हो सकता है और अहिंसा कभी पाप नहीं हो सकता है। तो पुण्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आज से अपने जीवन को परिवर्तित करिए, विचारों को परिवर्तन करिए। मंदिर नहीं गए तो चल सकता है, मस्जिद नहीं गए तो चल सकता है। मंदिर मस्जिद नहीं जाने से आप पापी नहीं हो सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में दया को ले आया, क्षमा को ले आया, करुणा को ले आया, अगर आपके भीतर में दया की भावना है, करुणा है, क्षमा है, आप किसी को क्षमा कर सकते हैं किसी की गलती के लिए, तो समझ लीजिए कि आप पुण्य के मार्ग पर हैं। आप किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप पुण्य के मार्ग पर हैं। एक कहानी परम आराध्य परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब कहा करते थे, मुझे याद आ गई, थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर मंदिर के चौखट पर किसी भूखे व्यक्ति को आप थोड़ा भोजन करा सकते हैं तो आप पुण्य आत्मा हैं। कहानी ऐसी है कि सभी लोग मंदिर जा रहे थे। मंदिर में कुछ चढ़ावा करने के लिए भोला बाबा पर दूध की नदी बहा देते हैं। हमको विरोध नहीं है किसी से, हम किसी का विरोध नहीं करते, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो उसी रास्ते से सभी लोग मंदिर में कुछ न कुछ प्रसाद फल लेकर के जाते थे। एक नवयुवक भी मंदिर तक गया। उसी चौखट चौराहे पर कहा कि अभी मंदिर में भोग लगने का समय था। सभी लोग भोग और नैवेद्य लेकर ले जा रहे थे मंदिर में। वहां एक भिखारी भूख से करा रहा था। किसी ने उसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। उस व्यक्ति ने वो भी नैवेद्य लेकर के आया था कि मंदिर में ले जाऊंगा, चढ़ा दूंगा। उस भिखारी को भूख से कराते हुए देखा। उसने क्या किया, अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया। जो पानी लाया था, जल लाया था, उस जल भी उनके सामने रख दिया। कहा भोजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए। भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद देखा कुछ लोग इकट्ठे हो गए। कहा कि आप तो मंदिर में लाए थे भोजन चढ़ाने के लिए और इस भिखारी को कैसे दे दिया, ये तो पाप हो गया। कहा कैसे? कहा इसके अंदर भी वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। इस प्राणी जितने भी हैं, जितने घट हैं, सब के अंदर तो परमात्मा वही है ना। सदगुरु कबीर ने कहा कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज ने कहा। इस भिखारी के अंदर भी वही परमात्मा है। दुर्भाग्य ये है कि आपको जीता जागता परमात्मा नहीं दिखा और मंदिर में परमात्मा दिखा, लेकिन मुझे तो जीता जागता परमात्मा इस व्यक्ति में दिखा। इसीलिए मैंने अपना भोजन ये इनके सामने समर्पित कर दिया। आपके भगवान भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इसमें प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मेरा भगवान भोग भी लगाया, खाया भी और पानी भी पिया। ये है, अगर कभी ये आप करके देखिए तो आपके जीवन में पुण्य के मार्ग खुल सकते हैं। किसी भूखे को देख करके अगर आपके भीतर में करुणा का भाव आ जाए, किसी भूखे को देख करके आपके भीतर में दया का भाव आ जाए, तो समझ लीजिए कि आप पुण्य के मार्ग पर चल दिए हैं। किसी भिखारी को, किसी भूखे आदमी को, किसी को आप अन्न दे सकें तो समझ लीजिए कि आप पुण्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। नहीं तो जीवन भर मंदिर में आप माथा रगड़ते रहिए, मस्जिद में माथा रगड़ते रहिए, गिरजाघर में जाते रहिए, कहीं भी जाइए, आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति के भीतर में जब करुणा का उदय होता है
तो वहीं से आदमी के जीवन में पुण्य का प्रारंभ होता है।